नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल चेसिंग क्लैरिटी पर। कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हमें सामने वाले को अपनी अहमियत का एहसास कराना पड़ता है। ऐसा इसलिए नहीं कि हम उसे तकलीफ देना चाहते हैं, बल्कि इसीलिए ताकि उसे ये समझ में आ सके कि हमारी मौजूदगी कितनी ज़रूरी थी। जब लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं, हमारी कदर करना छोड़ देते हैं या हमारी भावनाओं को अनदेखा करते हैं, तब खुद को एक कदम पीछे लेना ही सबसे बड़ा सबक होता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किसी को आपकी कमी का एहसास तभी होगा जब आप उनकी जिंदगी में वाकई कुछ पॉजिटिव लेकर आए हों। अगर आपकी मौजूदगी में प्यार, सहयोग, ईमानदारी और अपनापन था, तो आपकी दूरी उन्हें चुभेगी। इसलिए पहले अपनी वैल्यू को पहचानिए। अगर आपको खुद अपनी कद्र नहीं होगी, तो कोई और भी आपकी कद्र नहीं करेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मैं सामने वाले को इग्नोर कर दूं, जवाब ना दूं या दूरी बना लूं, तो शायद उसे मेरी अहमियत पता चलेगी। लेकिन केवल इग्नोर करना काफी नहीं होता। इसके पीछे एक समझदारी और धैर्य की जरूरत होती है। बिना सोचे समझे दूरी बनाने से उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपनी भावनाओं को स्थिर कीजिए, खुद को संभालिए और सोचिए कि आप ये कदम क्यों उठा रहे हैं। क्या आप बदला लेना चाहते हैं या वाकई चाहते हैं कि सामने वाला आपको समझे और बदल जाए? अगर आपका मकसद सामने वाले को एहसास कराना है कि आपने उनके लिए कितना किया था, तो सबसे जरूरी है कि आप खुद पर फोकस करें। अपनी जिंदगी में खुशहाल रहें, अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान दें, अपने लक्ष्यों पर काम करें। जब आप खुद में व्यस्त रहेंगे, खुद को निखारेंगे, तब उनकी जिंदगी में आपकी मौजूदगी का खालीपन खुद खुद महसूस होगा। आपकी आदतें, आपका प्यार, आपकी बातें, आपकी देखभाल, ये सब तब याद आता है जब वो बंदा अचानक उस सब से वंचित हो जाता है। किसी को हर वक्त अपना वक्त और ध्यान देने से वो आदत में बदल जाता है। इंसान सबसे ज्यादा उन्हीं चीजों की कदर करता है जो अचानक छिन जाए। इसलिए एकदम से अपनी मौजूदगी सीमित करना बेहद असरदार तरीका है। ये भी बहुत जरूरी है कि जब आप दूरी बना रहे हो, तो सामने वाले को उकसाने की कोशिश ना करें। उसे ताने ना मारें कि तुम मेरे बिना अधूरे हो या तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। ऐसा कहने से आपके इरादे साफ हो जाते हैं और सामने वाला जिद्दी हो सकता है। बेहतर यही होगा कि आप चुपचाप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएं। सोशल मीडिया पर अपनी खुशियों की झलक दिखाना भी एक तरीका है, लेकिन याद रखिए, ये सब दिखावा ना हो। वाकई अपनी खुशियों में रम जाइए। जब वो आपको खुश और आत्मनिर्भर देखेंगे, तब उन्हें अंदर से थोड़ा खालीपन महसूस होगा। अपनी वैल्यू बढ़ाने का सबसे सटीक तरीका होता है खुद को आत्मनिर्भर बनाना। आप उनसे भावनात्मक, आर्थिक या मानसिक तौर पर जितना कम जुड़े रहेंगे, उतना ही उन्हें एहसास होगा कि आपकी मौजूदगी कोई बोझ नहीं थी, बल्कि उनके जीवन में एक खूबसूरत साथी थी। अक्सर लोग तब तक किसी चीज की कदर नहीं करते जब तक वो चीज उनसे दूर ना चली जाए। सामने वाले को आपकी अहमियत समझ में आए, इसके लिए आपको अपनी सीमाओं को स्पष्ट करना होगा। हर बात में हाँ कहने की आदत छोड़ दीजिए। जब आप हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, तब सामने वाला आपको हल्के में लेने लगता है। इसीलिए अपनी सीमाएं तय कीजिए। अगर वो आपको मैसेज करें, कॉल करें, तो तुरंत जवाब देने की आदत से बचें। थोड़ा वक्त लीजिए, अपनी प्राथमिकताओं को पहले रखिए। अगर सामने वाला आपके व्यवहार में बदलाव नोटिस करेगा, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी। वो खुद से सवाल पूछेगा कि आखिर क्या हुआ। यही सवाल उनके अंदर एक खालीपन पैदा करेगा। लोग हमेशा अपनी सुविधा से आपको अपनी लाइफ में रखते हैं। जब आप अपनी सुविधा के हिसाब से खुद को उपलब्ध करना बंद करेंगे, तब असली फर्क पड़ेगा। याद रखिए, अपनी कमी का एहसास कराने का मतलब ये नहीं कि आप उनका अपमान करें। ये एक शांत, परिपक्व और सम्मानजनक तरीका होता है कि आप खुद को उनकी प्राथमिकता न मानकर अपनी प्राथमिकता खुद बन जाएं। जब आप अपनी कीमत खुद समझने लगते हैं, तब धीरे धीरे दूसरे भी आपकी वैल्यू को स्वीकार करते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैं उनसे बात करना बंद कर दूं या उन्हें सजा दूं, तब वो मेरी कमी महसूस करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा असर तब पड़ता है जब आप बिना किसी शिकायत के, बिना किसी नकारात्मकता के चुपचाप अपनी जगह ले लेते हैं।
ये तरीका सामने वाले के मन में ग्लानि भी पैदा करता है और उनके मन में आपकी इज्जत भी बढ़ाता है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला वाकई आपकी कदर करे, तो सबसे पहले खुद की खुशियों को प्राथमिकता दीजिए। अपने शौक पूरे कीजिए, खुद पर काम कीजिए। जब आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आते हैं, तो सामने वाला खुद सोचने लगता है कि आखिर इस बदलाव की वजह क्या है। आपकी शांत और आत्मनिर्भर ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। सामने वाले को आपकी कमी का एहसास तब और ज्यादा होता है जब आप अपनी तरफ से कोई मजबूरी या तंगी न दिखाएं। अगर आप हर बार ये जताएंगे कि आप उनके बिना अधूरे हैं, तब उन्हें भी लगेगा कि आप ही कमजोर हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को पूरे आत्मविश्वास से जीते हैं, तो उन्हें आपकी मजबूती दिखाई देगी। ये मजबूती ही उन्हें आपकी अहमियत का एहसास कराएगी। इंसान वही चीज खोने पर सबसे ज्यादा पछताता है जिसकी उसे आदत लग चुकी होती है। अगर आप हर छोटी बड़ी बात में उनका ख्याल रखते थे, उनकी मदद करते थे, उन्हें खुशी देने की कोशिश करते थे, तो आपकी अनुपस्थिति में वो सब बहुत याद आएगा। लेकिन इस एहसास को पनपने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए धैर्य रखिए। फौरन किसी बदलाव की उम्मीद मत कीजिए। आपके भीतर एक ठहराव और आत्मबल होना बहुत जरूरी है। कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता। आपको लगेगा कि शायद वो आपकी कमी को कभी महसूस नहीं करेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें समझ आएगा कि आपकी मौजूदगी ने उनके जीवन को कितना समृद्ध किया था। जब आप अपने फैसलों में स्थिर रहते हैं, अपनी सीमाओं पर अडिग रहते हैं, तब सामने वाला धीरे धीरे आपकी अहमियत को स्वीकार करने लगता है। आपके बिना जो खाली जगह पैदा होती है, उसे कोई और नहीं भर सकता। यह भी याद रखिए कि इस प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि आपको उनके वापस आने का ही इंतजार करना है। आपकी प्राथमिकता हमेशा आपकी खुशी होनी चाहिए। अगर वो लौट कर आते हैं और आपकी अहमियत को समझते हैं, तो ये आपके आत्मसम्मान की जीत होगी। लेकिन अगर वो नहीं भी लौटते, तब भी आपने अपनी लाइफ में एक जरूरी सबक सीखा होगा कि अपनी वैल्यू को समझना और अपनी सीमाओं को बनाना कितनी जरूरी चीज है। इस पूरे सफर में खुद को संभालना, अपनी खुशियों को तलाशना, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना ही सबसे जरूरी कदम है। याद रखिए, आपकी मौजूदगी किसी के लिए कोई एहसान नहीं, बल्कि एक खूबसूरत योगदान थी। अगर सामने वाला इसे समझने में देर कर रहा है, तो उसे उसकी जगह और वक्त दीजिए। खामोशी में बहुत ताकत होती है। जब आप शांति से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं, सामने वाला आपकी शांत उपस्थिति को सबसे ज्यादा मिस करता है। कभी भी किसी को अपनी अहमियत साबित करने के लिए गिड़गिड़ाइए मत। खुद को छोटा मत समझिए। हर रिश्ता आपसी सम्मान पर टिकता है। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहा, तो ये उनका नुकसान है। जिंदगी का ये सफर सीखने का है। जब आप अपनी अहमियत खुद जान जाते हैं, तभी आप दूसरों को भी अपनी कद्र करना सिखा पाते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी कमी को महसूस करे, तो सबसे पहले खुद को इतना मजबूत और खुशहाल बनाइए कि आपकी गैर मौजूदगी भी एक गूंज की तरह उनकी जिंदगी में सुनाई दे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी अहमियत को पहचानें और दूसरों को भी महसूस कराएं कि आप खास हैं। धन्यवाद।